मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशितारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चान्वापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 15। 15 नंबर श्लोक में चर्चा कर रहे थे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया परत ज्ञान आसुरं भावम आश्रिता। So the next class of Duskriti is called Maya Paratajnana। ये माया paratajnana के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इसमें ऐसे सो कॉल तथाकथित ज्ञानी या वैज्ञानिक लोग आते हैं जो जिनके वास्तविक ज्ञान को माया के द्वारा हर लिया जाता है। वास्तविक ज्ञान का लक्षण है वेद से सर्वे अहम वेद्य, मतलब वैदिक शास्त्रों के द्वारा भगवान को जाना जाता है। तो अगर कोई वास्तविक रूप में कोई लर्नेड है तो लर्निंग के थ्रू उसको इस कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए कि भगवान है। और अगर वैदिक शास्त्र स्पेशली कोई पढ़ता है तो उसके थ्रू इस कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए, निष्कर्ष में पहुंचना चाहिए कि कृष्ण ही वो परम भगवान है। ये वैदिक शास्त्रों का कंक्लूजन निष्कर्ष। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत लर्नेड होता है, यानी पढ़ा लिखा होता है, विद्वान माना जाता है, लेकिन इस निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाता है कि ये सृष्टि परम भगवान के द्वारा संचालित होती है और कृष्ण परम भगवान है। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि उसके जो सो कॉल लर्निंग है शास्त्रों की, उसके वास्तविक ज्ञान या निष्कर्ष को माया ने अपहरण कर दिया। ऐसे माया पर ज्ञान है। So all the unauthorized interpretations of the Gita by the class of Maya Pratyajnana outside the purview of the Parampara system are so many stumbling blocks on the path of spiritual understanding। और ऐसे आप माया परत ज्ञान यानी ऐसे ज्ञानी जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है, तो ये लोग भी भगवत गीता में टीका लिखते हैं, कमेंट्री लिखते हैं। लेकिन इस इनकी जो टीकाएं होती हैं वो परंपरा के विरोध में होती हैं और वास्तविक रूप से आध्यात्मिक समझ को विकसित करने में बाधक बन जाती है। क्योंकि ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं, जो संस्कृत के स्कॉलर हुए और भगवद गीता के श्लोकों में बहुत विस्तृत व्याख्या भी दी है, श्लोकों के शब्दों का व्याख्या कर करके। लेकिन जिन्होंने कृष्ण को स्वीकार नहीं किया, भगवद गीता में कई श्लोकों में ये प्रमाणित होता है, भगवान कृष्ण डिक्लेयर करते हैं कि मैं परम भगवान हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और अल्टीमेटली मुझे ही समर्पण करना चाहिए। लेकिन ऐसे टीकाकार जो माया परत ज्ञाना होते हैं वो लोग ये सबसे मूल जो उद्देश्य है या निष्कर्ष है उसको साइड करके और कुछ और ही बातें करते हैं। इसलिए the deluded interpreters do not surrender unto the lotus feet of Sri Krishna, nor do they teach others to follow these principles। तो इस प्रकार के भ्रमित व्याख्याकार भगवद गीता में टीका करने वाले लोग खुद भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण नहीं करते हैं और न अन्य लोगों को उनके चरण कमलों में समर्पण करने की शिक्षा देते हैं, बल्कि भगवद गीता का
कई जगह पे ये निष्कर्ष भगवान कृष्ण बोलते हैं। और गीता के अंत में जाकर के फाइनली तो भगवान यहाँ तक बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी सारे धर्मों को त्याग दो, माम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरा ही शरण ग्रहण कर लो। ये भगवान भगवद गीता में लास्ट जो कंक्लूजन है इस प्रकार से देते हैं। लेकिन ऐसे जो डिल्यूडेड यानी माया से भ्रमित जो व्याख्याकार होते हैं, तो वो लोग इस निष्कर्ष पे कभी नहीं पहुंचते। इन लोगों को इसलिए माया परतक ज्ञान बोला गया है, जिनके ज्ञान को माया के द्वारा हर लिया गया है। तो ये कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी। अब लास्ट कैटेगरी, चौथा कैटेगरी, जो भगवान को समर्पण नहीं करते कभी, का नाम है आसुरम भावम आश्रिता। ये भी दुष्कृति है, मिसक्रियंस। द लास्ट क्लास ऑफ दुष्कृति इज कॉल्ड आसुरम भावम आश्रिता, और दोज ऑफ डिमोनिक प्रिंसिपल्स। आसुरी भाव, हाँ, आसुरी भाव या आसुरी प्रवृत्ति का जिन्होंने आश्रय ले रखा है, उसको चौथे क्लास का दुष्कृति बोला जाता है। और ये लोग भी भगवान को कभी समर्पण नहीं कर पाते। यानी जो भी व्यक्ति भगवान को समर्पण नहीं करता है, तो इसका मतलब ये चार में से किसी एक कैटेगरी में हो, कम से कम चार। हाँ, वो बता रहे हैं क्या है आसुरी भाव का अर्थ क्या होता है। दिस क्लास इज ओपनली एथियस्टिक। ये है आसुरी भाव। एक पुराण में असुर का डेफिनेशन बताया गया है। और सुर, सुर मतलब देवता। विष्णु भक्त भवेद दैव, आसुर तत् विपर्या। विष्णु भक्त है जो, उनको देवता बोला गया है। और असुर, असुर कौन है? तद विपर्य, उनके विपरीत, भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, उनको असुर बोला गया। यहाँ तक कि जो भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, लेकिन अगर किसी अन्य देवी देवताओं का महान भक्त भी क्यों ना हो, उसको भी असुर कैटेगरी में रखा गया। जैसे इसके उदाहरण में हिरण्यकश्यप, रावण, ये सब। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का बहुत तपस्या किया था, बहुत बड़ा भक्त है। रावण तो शिव जी का कितना महान भक्त था, लेकिन फिर भी इनको असुर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भगवान नारायण या भगवान रामचंद्र के विरोध में थे, इसलिए इनको असुर कह के बोला गया। एक और श्लोक है, यस्तु नारायणम देवा ब्रह्म रुद्रादि एकत्वम समत्वेन सा पाषंडी भवे ध्रुवम। जो सभी देवी देवताओं को और नारायण को समान मान करके पूजा करता है, यानी देवी देवताओं का, तो उसको पाखंडी या नास्तिक बोला गया है। हालांकि वो ऐसा लगता है कि नास्तिक नहीं है, वो उपासक या धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन हाँ, उसका अंडरस्टैंडिंग अगर गलत है। यस्तु नारायणम देवा, ये श्लोक है। ऐसा व्यक्ति, यस्तु नारायणम देवा ब्रह्म रुद्रादि दैवतये समत्वेन विक्षेता सा पाषण्डी भवेत् ध्रुवम्। A person who considers demigods like Brahma and Shiva to be on an equal level with Narayana is to be considered an offender, a पाषंडी। उनको भी पाषंडी या ऑफेंडर बोला जाता है। सो ये आसुरम भाव में आने वाले व्यक्ति इस कैटेगरी के होते हैं, असुर प्रवृत्ति इसको बोलते हैं, जो भगवान के सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, नास्तिक होते हैं, उसको असुर कहा जाता है। भगवान विष्णु के विद्रोही होते हैं। So some of them argue that the Supreme Lord can never descend upon this material world, but they are unable to give any tangible reasons as to why not. इस प्रकार के असुरों में से कुछ लोग होते हैं, वो ये आर्गुमेंट देते हैं, बोलते हैं कि भगवान अगर है भी तो भगवान अनलिमिटेड है, असीमित है। तो असीमित या अनलिमिटेड होने के कारण भगवान अवतार कैसे ले सकते, कोई रूप कैसे धारण कर सकते? इसलिए आप राम को, विष्णु को, कृष्ण को भगवान मानते हो, ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो अनलिमिटेड होंगे ना, भगवान तो अनंत है। ऐसा सुना है अर्जुन, कई लोग देखते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो उनको भी असुर कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वो ये नहीं जानते। अगर आप बोल रहे हो कि भगवान अनलिमिटेड है, तो इसका मतलब अनलिमिटेडली पावरफुल भी है। तो इसका मतलब वो इतने शक्तिशाली भी हैं कि अनलिमिटेड होते हुए भी अपने आप को लिमिटेड फॉर्म में रख सकते
हाँ, तो भले ही दिखने में लिमिटेड फॉर्म लग रहा है बट वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड। और इसका प्रमाण भी है। तो ऐसे असुर लोग ये प्रमाण के ऊपर विचार नहीं करते। इसका क्या प्रमाण है? वामन देव। वामन देव तो छोटा बौना बन के आए थे। हाँ, और 3 पग में पूरा ब्रह्मांड को नाप दिए। हाँ, तो हालांकि लिमिटेड दिख रहे हैं, असुरों को भ्रमित करने के लिए लिमिटेड दिखते हैं, लेकिन लिमिटेड होते हुए भी अनलिमिटेड कार्य कर सकते हैं। प्रूफ भी है, लेकिन क्योंकि ये असुर प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए ये सारे प्रूफ उनके भेजे में घुसता नहीं, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बट दे आर अनेबल टू गिव एनी टेंजिबल रीजंस एज टू व्हाई नॉट सुप्रीम लॉर्ड कैन डिसेंड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। रीजन क्या है, कारण तो बताओ। भगवान क्यों नहीं आ सकते? अवतरण क्यों नहीं ले सकते? कुछ लोग ये भी रीजन देते हैं, ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान तो परम पवित्र है, अनंत है, वो भौतिक संसार में ये घटिया घटिया स्थान में क्यों आई? घटिया स्थान में क्यों आई? तो क्यों नहीं आएंगे? इसका भी कारण, क्यों नहीं आ सकते? कोई रोक है क्या? अगर वो भगवान है तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आ सकते? इसलिए ये आश्चर्य प्रवृत्ति है। देर आर अदर्स हु मेक हिम सबऑर्डिनेट टू द इम्पर्सनल फीचर, ऑल्दो द अपोजिट इज डिक्लेयर्ड इन द गीता। अब तीसरा कैटेगरी भी बता रहे हैं। तीसरे कैटेगरी का सूत्र कौन है? जो निराकार ब्रह्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, और भगवान जो कि निराकार ब्रह्म के स्रोत है, उनको उस पर निर्भर मानते हैं। उल्टा कर रहे हैं। असुर मतलब विपर्य। विष्णु भक्ता भवे दैव असुर तत् विपर्या। उल्टा, इसलिए असुर बोला जाता है। तीसरे कैटेगरी के लोगों को क्या बोलते हैं? मायावादी। इसलिए मायावादी भी कौन है? असुर है। मायावादी, मायावादी मालूम है आपको? नहीं। मायावादी मतलब जो भगवान के आकार स्वरूप को नहीं मानते, जो निराकारवादी होते हैं। और जो भगवान राम है, कृष्ण है, वराह है, इनके स्वरूप को भौतिक मानते हैं, हमारे जैसे ही ये भी। ठीक है, इनके पास शक्तियां ज्यादा थी, इन्होंने बहुत वंडरफुल चीज करके दिखाया, लेकिन अब ये नहीं है, क्योंकि ये भी एक इंसान थे, ज्यादा शक्तियां थी, अब ये चले गए। जैसे किसी इंसान का मृत्यु हो जाता है तो इसे वो भी चले गए, अब नहीं है, वो ब्रह्म में जाके लीन हो। इसको मायावाद बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान के जितने भी अवतार हैं, आज भी हैं उसी रूप, अपने अपने लोकों में हैं। और समय समय पे वो आते रहते हैं, अवतरित अवतार लेते हैं और लीला करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रकट लीला उसको बोला जाता है। लेकिन मायावादी लोग इसको नहीं मानते। मायावादी लोग निराकार ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जैसे सिद्धांत जो रखते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, पूरा जगत मिथ्या है, कोई रूप नहीं, अल्टीमेटली सब कुछ निराकार में चला जाता है, मोक्ष मर्ज हो जाता है। तो आदि शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं, मायावादी सन्यासी भी, इनको जाना जाता है संघ संघ, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मायावादी के भी अलग अलग बहुत सारी कैटेगरी है। बुद्धिस्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मायावाद। बुद्धिस्ट भी इसी कैटेगरी में आते हैं, वो लोग भी असुर की कैटेगरी में माने जाते हैं। बुद्धिस्ट तो खैर वो तो डायरेक्ट ही असुर है। मायावादी लोग जो है वो हिडन फॉर्म है, छुपे हुए असुर है। बुद्धिस्ट लोग तो डायरेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग भी यार असुर हैं। क्यों? क्योंकि वेद मानते नहीं। वेद न मानिला बौद्ध हरिला नास्तिक। बुद्धिस्ट लोग क्योंकि वैदिक शास्त्र नहीं मानते, इसलिए उनको नास्तिक बोला गया है। जो भी वैदिक शास्त्र को नहीं मानते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। नास्तिक मतलब असुर। ये पहला कैटेगरी जो यहाँ पे बताया गया आश्रम भाव कि असुर भाव स्वीकार करने वाले पहला कैटेगरी कौन है? जो नास्तिक होते हैं। दूसरा कैटेगरी कौन है? जो भगवान स्वीकार नहीं करते कि भगवान अवतरित हो सकते हैं, नहीं मानते इसको, वो भी असुर कहलाते हैं। आज के समय में ऐसे भी बहुत सारे हैं, ऐसे असुर जो स्वीकार नहीं करते कि भगवान आ सकते हैं। यानी उनको भगवान पे या अल्लाह पे विश्वास तो होता है, लेकिन अल्लाह या भगवान अवतार लेके आ सकता है, ये नहीं मानते। ये दूसरे कैटेगरी के असुर कहलाते हैं। और तीसरे कैटेगरी के असुर ये हुए जो कि मायावादी होते हैं, जो भगवान को सबॉर्डिनेट मानते हैं, पर्सनल ब्रह्मन का, निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानते हैं, और भगवान कृष्ण को या राम को निकृष्ट मानते हैं, उसके सबॉर्डिनेशन में न देखते हैं। लेकिन इसका उल्टा है।
भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ, ब्रह्म मेरे से निकलता है। ब्रह्म संहिता में भी यही चीज बोला गया, यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जिनकी प्रभा है, प्रभा मतलब अंग कांति, के शरीर की कांति है क्या, ब्रह्म ज्योति। तो ये ब्रह्म संहिता में भी और भगवद गीता में भी, भागवतम में भी अनेकों श्लोकों में वर्णन दिया हुआ है कि वास्तव में भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, परम ब्रह्म है, परम सत्य है। पहले ही श्लोक में भागवत में दिया गया है। और उन्हीं का विस्तार है, एक्सपेंशन है निराकार ब्रह्म, उन्हीं का विस्तार या एक्सपेंशन है परमात्मा। और सारे जीवात्मा भी विभिन्न अंश हैं। लेकिन इसका उल्टा समझने वाले तो ये मायावादी तीसरे कैटेगरी के असुर कहलाते हैं। So, in envious of the Supreme Personality of Godhead, the atheist will present a number of illicit incarnations manufactured in the factory of his brain. Such person, whose very principle of life is to decry the personality of Godhead, cannot surrender unto the lotus feet of Sri Krishna. ये इसका कारण क्या है? भगवान, परम भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने के कारण वो उनकी महानता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उनके अथॉरिटी को डिक्राई करने का प्रयास करते हैं। और इसलिए वो कभी भी कृष्ण के चरण कमलों में सरेंडर नहीं कर सकते। ये चौथा कैटेगरी भी कभी भी कृष्ण को समर्पण नहीं कर सकते। श्री यामुनाचार्य Alpantaru of South India said, "O my lord, you are unknowable to persons involved with atheistic principles. Despite your uncommon qualities, features, and activities, despite your personalities being confirmed by all the revealed scriptures in the quality of goodness, and despite your being acknowledged by the famous authorities renowned for their depth of knowledge in transcendental science and situated in the godly qualities." तो श्री यमुनाचार्य अपने एक रचना में बताते वर्णन करते हैं, ये मेरे परम भगवान, हालांकि आपके गुण, लीलाएं, स्वरूप अलौकिक हैं, दिव्य हैं, यानी हैं, पहली बात तो है, और हैं भी तो कैसे, दिव्य हैं। और हालांकि आपका जो पर्सनैलिटी है, यानी व्यक्तित्व है, दिव्य, दिव्यता, आपके व्यक्तित्व की दिव्यता सारे प्रमाणिक शास्त्रों में, जो कि सतोगुण में है, शास्त्र सात्विक सतोगुण के साथ, उसमें कंफर्म किया गया है। और हालांकि पूरे इतिहास में जितने भी आ, महाजन हुए, अथॉरिटीज हुए, वो सब आपके पर्सनैलिटी को स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग आश्रय प्रवृत्ति, आश्रय भाव के को धारण करते हैं, वो आपको इस रूप में कभी भी नहीं जान पाते हैं या स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा इसलिए कितना इम्पोर्टेंट है कि जब वेद व्यास जी, जो सारे वैदिक शास्त्रों के रचयिता हैं, वो कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा रचित कुछ बुक्स को मिस इंटरप्रेट करके पढ़ के ये लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो इसलिए आश्रय प्रवृत्ति है होने के कारण ही व्यक्ति भगवान के फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। सो देयरफॉर grossly foolish persons, means मूढ़ा, the lowest of mankind, Naradhana, the deluded speculators, Maya Pratyajnana, and the professed atheists, आश्रय प्रवृत्ति के भाव रखने वाले, as I mentioned, never surrender unto the lotus feet of the personality of Godhead, in spite of all scriptural and authoritative advice. ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस श्लोक से हमको शिक्षा क्या मिलती है महत्वपूर्ण, कि अ, अगर हम परम भगवान को समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे लैकिंग हो रही है, जितने भी परसेंट, तो उतने परसेंट ये चार कैटेगरी कहीं हमारे अंदर भी है। और दूसरी बात, जब हम प्रचार करते हैं, किसी को बहुत कन्विंस करते हैं, शास्त्र के प्रमाण देते हैं, सब कुछ बता भी देते हैं, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति समर्पण नहीं करना चाहता है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो समझ जाना चाहिए वो आसुरी प्रवृत्ति का है, या नराधम है, या माया प्रत्यज्ञान है, या मूढ़ा। ये चार कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी है, इसलिए वो नहीं स्वीकार कर पाएगा। तो इसलिए उसको फिर ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए, उसको केवल अच्छे से महाप्रसाद खिलाना चाहिए। ये लोग महाप्रसाद खाओ, असुर कहीं के आओ, असुर को खिलाना था, डाल गया।
ना भक्तों के लिए तो है ये महाप्रसाद, ये भक्तों के लिए ये लोग, ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो खाएगा वो उसके सारी दुष्कृतियां, और खा लीजिए, और खा लीजिए, ये ऑनलाइन भक्तों के लिए है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, सब लोग आ करके खाइए, ये लीजिए खिला दीजिए। भगवान का जब महाप्रसाद कोई खाएगा तो उसके सारे दुष्कृति वाली प्रवृत्तियां नष्ट हो गई, तब वो समर्पण कर पाएगा। फिर वो जो चार चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति नो अर्जुना, जब सुकृति ना बन जाएगा तब उसको प्रचार्य से बैठा के गीता क्लास सुनाता। ये चार कैटेगरी का कोई व्यक्ति होगा उसको गीता क्लास सुनाएंगे तो जमेगा नहीं, वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी क्या किए, पहले प्रसाद खिलाया अच्छे से, प्रचार में ये बहुत महत्वपूर्ण है, और भर भर के खिलाना चाहिए, इतना खिलाना चाहिए, इतना खिलाना चाहिए कि उसकी सारी आश्रित प्रवृत्ति जो विष है पूरा ऊपर उठ उठ के आ जाए, पूरा निकल जाए बाहर। हाँ, जैसे किसी गिलास में, इसमें तो खैर पानी लिखा है लगा है, अगर इसमें कुछ गंदगी भरी हो, विष भरा हो, तो उसको कैसे बाहर निकालें। इतना पानी, साफ पानी इतना डालते जाओ कि वो विष ऊपर निकल जाए, पूरा खाली हो जाए। इसलिए इतना प्रसाद भगवान का खिलाना चाहिए, इतना हरिनाम संकीर्तन कराना चाहिए, फेस्टिवल अटेंड कराना चाहिए, तो फिर वो सुकृति ना बनेगा, फिर बैठा के अच्छे से उसको गीता भागवत का प्रवचन मिल, तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम करते हैं, किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। पहली चीज तो आप महाप्रसाद वहां से आप लेके आना हमारे लिए। हाँ। और मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि आपने ये मतलब 3-4 दिन से यही चल रहा है वो 4 प्रकार के जो दुष्ट बताए, तो प्रभु जी हम हाँ। ये जो 4 प्रकार के है उसका जो वर्णन या उसका जो भी आता है तो उसमें से 3 तो है वो डिट्टो हमको 90% मैच होते हैं हमारे साथ। नहीं, राइट। मुझे नहीं लगता। तो है ना प्रभु जी, पहले तो चीज ये है कि हम जो काम करते हैं वो हमारे लिए, हम भगवान को कुछ देना ही नहीं चाहते, हम ही मतलब लेना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरे जो है कि भाई जैसे दुष्ट मनुष्य, कि हम भगवान के साथ जो अपना रिलेशन है वो बार बार वो एक बार याद आता है, बार बार भूल के हम चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब 4 में से 3 तो हम है ही, अभी इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये प्रवृत्तियां जो होती हैं, ये कुछ कुछ मात्रा में रहती हैं हर किसी में, जो जो हाँ। रोकती हैं उसको भगवान को समर्पण करने के लिए। लेकिन इस कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता आप जैसे अच्छे भक्तों को, क्योंकि आप भगवान को समर्पण करने का इच्छा रखते हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जो पहला कैटेगरी आप बताएं मूढ़ा, तो मूढ़ा कैटेगरी वो होती है जो व्यक्ति केवल पैसे कमाने को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानता है। अभी भक्त जो होते हैं वो इसको एकमात्र लक्ष्य नहीं मानते, भगवान को ही एकमात्र लक्ष्य मानते हैं, लेकिन अभी भौतिक आसक्ति होने के कारण वो पैसा भी कमाना चाहता है, नाम भी कमाना चाहता है, तो साथ साथ में ऐसा चलता है, तो उसको मूढ़ा हम्म। कैटेगरी में नहीं डाल सकते। मूढ़ा कैटेगरी मतलब वो भगवान, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, कोई भगवान नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, इसको मूढ़ा कैटेगरी बोला जाता है। और नराधमा कैटेगरी का अर्थ है कि बाहर से तो बहुत पढ़ा लिखा है, खूब सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन भगवान को की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, नास्तिक होता है, नराधम। नवाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते माया प्रत्यक ज्ञान, तीसरा कैटेगरी। और चौथा आसुरी प्रवृत्ति, तो आज हमने चर्चा की। तो लेकिन जो भी अल्प मात्रा में रहती भी है हमारे हृदय में, तो साधन करने से, वैष्णव का संग करने से धीरे धीरे ये नष्ट हो जाता है, फिर हम भी पूर्ण समर्पण कृष्ण को कर सकेंगे। जी हाँ प्रभु जी, यही होता है कि हम मतलब पहले तो यही भाव में थे 90%, लेकिन अभी कृष्ण भावनामृत में आए और जैसे हम आचार्यों का, प्रभुपाद जी का ये सब लेक्चर सुन के फिर भी ये प्रवृत्ति तो रहती है हमारी, कहीं ना कहीं मतलब थोड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर याद आता है, फिर बाहर निकल जाते हैं। यस। तो, लेकिन धीरे धीरे हाँ। वो खत्म हो जाती है, पहले ज्यादा थी अभी कम हो गई, और कम हो जाएगी, और कम हो ठीक है प्रभु जी, आप बस आशीर्वाद देते रहिए। जाएगी।